समंदर के बीचों बीच, जहां आसमान और पानी की सीमा मिलती है, एक द्वीप था जिसे गुमशुदा चीजों का द्वीप कहा जाता था। यह द्वीप सामान्य मानचित्रों पर नहीं था और न ही यह किसी पर्यटक की किताब में उल्लेखित था। फिर भी हर वह चीज जो कभी खोई गई, इस द्वीप पर पहुंच जाती थी। बचपन के गुमशुदा खिलौने, यादों की तस्वीरें, अधूरी कहानियां और यहां तक कि वे सपने भी जो कभी पूरे नहीं हुए। इस द्वीप का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसे इब्राहिम कहा जाता था। उसके चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थीं, आंखों में ज्ञान की चमक और हाथों में गंभीर दया। इब्राहिम खुद भी एक गुमशुदा चीज था, अपनी जवानी में खो गया, एक तूफान के दौरान इस द्वीप पर फेंका गया था। हर दिन इब्राहिम समुद्र तट पर चलता, जो कुछ समुद्र लाता उसे इकट्ठा करता और उसे अपने गोदाम में रखता, जहां उसने हर चीज को सावधानी से इकट्ठा किया हुआ था। वह विश्वास रखता था कि एक दिन हर चीज अपने सही मालिक के पास वापस पहुंच जाएगी। एक दिन इब्राहिम को समुद्र तट पर एक छोटी लड़की मिली, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और बाल नमकीन हवा से उलझे हुए थे। तुम कौन हो? इब्राहिम ने पूछा। उसकी आवाज समुद्र की आवाज जितनी ही गहरी थी। मेरा नाम लीला है, लड़की ने जवाब दिया, अपने आंसू पोंछते हुए। मैं खो गई हूं। हाँ, इब्राहिम ने सिर हिलाया। गुमशुदा चीजें अक्सर यहां आती हैं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने गोदाम दिखाता हूं। लीला ने इब्राहिम का हाथ थाम लिया और वे साथ चलते हुए एक पहाड़ी चढ़े, जिसकी चोटी पर एक पुरानी बड़ी इमारत थी। अंदर लीला हैरान रह गई। कमरे में हजारों वस्तुएं थीं, सभी तहों में रखी हुई, जिन्हें धूल से बचाने के लिए चमड़े के कपड़े से ढका गया था। यह सब क्या है? लीला ने पूछा, अपनी उंगलियों से बारबी गुड़िया को छूते हुए, जिसकी बाल खराब हो चुके थे। यह सारी गुमशुदा चीजें हैं, इब्राहिम ने जवाब दिया। मैंने इन्हें सालों से इकट्ठा किया है। लीला ने कमरे का चक्कर लगाया, वस्तुओं को देखते हुए। वहां चांद की कैप्सूल थी, जिसे किसी परेशान मां ने खो दिया होगा, एक पहरेदार की घड़ी, जंग लगी और खराब, और एक नीली मखमली डायरी, जिसके पन्नों पर प्रेम पत्र लिखे थे, जिन्हें कभी भेजा नहीं गया था। तुम यहां क्यों रहती हो? लीला ने पूछा, एक बचपन के दोस्त की तस्वीर को हाथ में लेते हुए, जिसके चेहरे को समय के गुजरने से धुंधला कर दिया था। इब्राहिम की आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी। मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये सब चीजें अपने मालिकों के पास वापस जाएंगी। जब लोग किसी चीज को खो देते हैं, तो वे खुद का एक हिस्सा खो देते हैं। मैं चाहता हूं कि वे हिस्से वापस मिल जाएं। लीला ने महसूस किया कि उसके खुद के कुछ हिस्से भी खो गए हैं, कुछ यादें जो उसे अपने घर की राह बता सकती थीं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं कैसे वापस जाऊं? उसने पूछा। इब्राहिम ने लीला की आंखों में गहराई से देखा। तुम पहले खुद को खोजोगी, उसने नरमी से कहा। यहां रहो, मेरे साथ काम करो, शायद तुम खोई हुई चीजों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद करो। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, और लीला ने इब्राहिम की मदद की। उन्होंने समुद्र तट की छानबीन की, नई गुमशुदा चीजें उठाईं और उन्हें गोदाम में रखा। लीला ने हर चीज पर एक लेबल लगाया, ये लिखते हुए कि वह कब और कहाँ मिली थी। एक दिन लीला एक प्राचीन किताब पर काम कर रही थी, जिसके पन्नों पर नमी से धब्बे थे। जब उसने कुछ जाना पहचाना महसूस किया। वह अपनी मां के मेहमान खाने की किताबों की अलमारी में किताबों से भरी किताब थी। लीला को याद आया कि वह कौन थी और कहां से आई थी। इब्राहिम! वह चिल्लाई, अपने पैरों पर खड़ी होते हुए। मुझे याद है, मैं एक तूफान में नाव पर थी, अपने माता पिता के साथ। हम समुद्र के बीच थे जब तूफान आया। इब्राहिम मुस्कुराया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा था ना, तुम पहले खुद को खोजोगी। लेकिन मेरे माता पिता कहाँ हैं? लीला ने पूछा, डर से दिल धड़कने लगा। इब्राहिम ने लीला का हाथ थामा और उसे गोदाम के एक कोने तक ले गया, जहां 2 तस्वीरों के फ्रेम रखे थे। उसने अपने माता पिता के चेहरों को पहचाना और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे जिंदा हैं, इब्राहिम ने कहा। वे तुम्हें खोज रहे हैं। मैंने उन्हें देखा है, समुद्र तट पर, पुकारते हुए। लेकिन वे मुझे नहीं देख सकते। ये द्वीप केवल उन्हें नजर आता है जो कुछ खो चुके हैं। लीला ने कंधे झुका दिए। तो मैं उन्हें कभी वापस नहीं मिल सकती?
इब्राहिम ने अपनी उंगलियों को लीला के ठोड़ी के नीचे रखा और उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम मिल सकती हो, लेकिन पहले तुम्हें एक फैसला करना होगा। उसने लीला को एक दराज तक ले गया और उसे खोला। अंदर एक छोटी गुलाबी मूंगा की कंगन थी, जो चमक रही थी जैसे उसमें सितारों की रोशनी हो। यह सबसे कीमती गुमशुदा चीज है, इब्राहिम ने कहा। इसे याददाश्त की कंगन कहा जाता है। जो कोई भी इसे पहनता है वह गुमशुदा यादों को वापस ला सकता है, वे भी जो अच्छी वजहों से गुम हो गई हैं। क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? लीला ने पूछा, अपनी कलाई पर इसे देखने की कोशिश करते हुए। इब्राहिम ने सिर हिलाया। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम इसे पहनती हो तो तुम खुद द्वीप पर होगी, जैसे मैं हूं। तुम दूसरों को उनकी गुमशुदा चीजों को खोजने में मदद करोगी, लेकिन तुम कभी भी इस द्वीप से नहीं जा सकती। लीला ने कंगन को देखा, फिर अपने माता पिता की तस्वीरों को, फिर इब्राहिम के अकेले चेहरे को। वह सालों से यहां अकेला रहा था, गुमशुदा चीजों की देखभाल करता था, उम्मीद करता था कि वे कभी वापस पहुंच जाएंगी। मेरे पास एक और रास्ता है, लीला ने कहा। उसने एक कागज का टुकड़ा लिया और एक नोट लिखा, अपने माता पिता को बताया कि वह जिंदा है और कहाँ है। उसने नोट को एक बोतल में रखा और उसे सुरक्षित बंद किया। मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगी, उसने इब्राहिम से कहा। शायद यह मेरे माता पिता के पास पहुंच जाए। इब्राहिम मुस्कुराया। यह एक अच्छा विचार है, लेकिन इससे तुम वापस नहीं जा सकती। लीला ने पलटकर उसे देखा। मैं यहां से जाना नहीं चाहती इब्राहिम, मैं आपके साथ रहूंगी, गुमशुदा चीजों की देखभाल करूंगी। मैंने यहां बहुत कुछ सीखा है और मैंने महसूस किया है कि कभी कभी कुछ गुमशुदा होना इतना बुरा नहीं होता, अगर आप एक अच्छी जगह पर गुम हो जाएं। इब्राहिम हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जो फटे बादलों से गुजरती धूप की तरह थी। तो आओ हम इस बोतल को फेंकें और देखें कि क्या होता है। वे बोतल लेकर समुद्र तट की ओर चले। वहां खड़े होकर एक साथ उन्होंने बोतल को समुद्र में फेंक दिया, देखते हुए कि लहरों ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। दूर कहीं एक नाव पर लीला के माता पिता ने एक बोतल देखी जो लहरों पर तैर रही थी। अपनी बेटी की लिखावट में नोट पढ़ते हुए वे रो पड़े, उसकी पता लगाने की कोशिश में जहां वह थी। और किसी तरह वे द्वीप की ओर आ गए, जो उनके लिए मानचित्र पर प्रमुख था, जैसे यह हमेशा वहां था। उस दिन के बाद गुमशुदा चीजों का द्वीप एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग न केवल अपनी खोई हुई चीजों को फिर से खोजने के लिए आते थे, बल्कि यह भी सीखने के लिए कि कभी-कभी गुमशुदा होना एक शुरुआत हो सकती है, एक मौका नई चीजें खोजने का, नए रिश्ते बनाने का, और यह समझने का कि कुछ चीजें जो हम खो देते हैं वे वास्तव में खोई नहीं होतीं, वे सिर्फ उनकी इंतजार कर रही होती हैं जो उन्हें खोजने की मेहनत करें। और लीला और इब्राहिम, वे द्वीप पर रहते हैं, गुमशुदा चीजों की रक्षा करते हैं और उन्हें जब भी संभव हो वापस भेजते हैं, याद दिलाते हैं कि कुछ चीजें गुमशुदा नहीं होतीं, वे सिर्फ अपना रास्ता गुम कर देती हैं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी-कभी जीवन में हम जो चीजें खो देते हैं वे हमें नई चीजों तक पहुंचाती हैं जो हमारे लिए अधिक कीमती साबित हो सकती हैं। हर नुकसान एक सबक होता है, हर जुदाई एक शुरुआत होती है, और कभी-कभी हमें खुद को खोना पड़ता है ताकि हम खुद को फिर से खोज सकें।